हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी एकेडमी में। मैं पिनान पन्ना आज आप सभी के सामने बहुत दिनों के बाद उपस्थित हुआ हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर। इससे पहले बहुत दिन मेरा अपसेंट हो गया, गैप हो गया क्लास को लेकर। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि कुछ कारणवश हम लोगों को कुछ और वीडियोस बनाने थे जो एसएससी जीडी से रिलेटेड थे और अग्निपथ से रिलेटेड कुछ वीडियोस थे वो हमें बनाने थे। प्लस बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे सेंटर के अकॉर्डिंग करनी थी, इसीलिए मेरा जो है 3-4 दिन क्लासेस जो है वो गैप हो गया। ठीक है, तो उस गैप को हम लोग जल्दी से कवर करेंगे और जो भी चीज़ें हम लोगों ने छोड़ी थी उसको वापस से वहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे जितने भी चैप्टर्स हमारे बच गए हैं उसको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है हम लोग उसको कवर कर पाएँ। ठीक है, तो आज मैं आप सभी के सामने क्लॉक का तीसरा क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने क्लॉक का पहला और दूसरा क्लास जो है वो मैंने करा दिया है, जो आपके यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आपको कहाँ पर मिलेगा ये क्लासेस? तो आप इन्फिनिटी एकेडमी बोल के यूट्यूब हमारा एक चैनल है हमारे सेंटर का, इन्फिनिटी एकेडमी। आप वहाँ पर जाकर सारे वीडियोस जो है रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर का हो, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। हमने वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी है। अगर आपको वीडियोस के साथ अगर पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको प्ले स्टोर पे माई इन्फिनिटी एकेडमी ऐप के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका लोगो कुछ इस प्रकार होगा, माई इन्फिनिटी एकेडमी का येलो कलर का। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको मेरे जो वीडियोस है वो फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ ही उसके साथ अटैच आपको पीडीएफ भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट जो है वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, जो आपको बाय नहीं करना पड़ेगा। तो वो सब भी आप माई इन्फिनिटी एकेडमी ऐप में जाकर देख सकते हो, या अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, जो www.myinfinity आप देख पा रहे हो, www.myinfinityacademy.in पर जाकर भी आप हमें वेबसाइट से विजिट करके भी वहाँ पे आप हमारे वीडियोस को और पीडीएफ को और जो टेस्ट है वो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर भी दे सकते हो। ठीक है, तो आज क्लॉक का पार्ट 3 यानी क्लास 3 हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्लॉक जो है वो आप देख पा रही हो कौन कौन सी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वेस्ट बंगाल पुलिस, एसएससी, कोलकाता पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इस तरह के एग्जाम में क्लॉक से अक्सर ही सवाल जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लॉक से संबंधित मैंने पहले क्लास में आप सबों को समझाया था कि सुई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पहले क्लास में मैंने कराया था। दूसरे क्लास में मैंने आप सभी को कराया था कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में जो कोण क्रिएट होता है या बाहर में जो कोण बनता है वो किस प्रकार हमें ढूंढना है। ठीक है, तो मैं आप सबों को याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोगों ने इसको टोटल 5 भागों में बांटा था। ठीक है, वो 5 भाग कौन कौन से थे तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला भाग इसमें था सुई से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसको मैंने क्लास 1 में आपको करा दिया था। ठीक है, सुई से रिलेटेड, और इसमें हम लोगों ने समझा भी था कि सुई से रिलेटेड जो है वो आपके घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई से कितने तरह के सवाल जो है वो बनाए जा सकते हैं, और उसको हम लोगों ने जाना था डिटेल्स में और समझा था अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोगों ने जाना था कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में जो डिग्री बनता है, जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वो हम लोगों ने समझा था। सुई से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, आरक्यू का मतलब रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, जो आज टॉपिक हम लोग करेंगे वो स्पेशल कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, चौथा जो हम लोग करेंगे वो हमारा मिरर इमेज से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और पांचवा और अंतिम जो हम लोग करेंगे वो हमारा वाटर इमेज से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने क्लॉक के जो टॉपिक्स थे उसको 5 भागों में बांटा, ताकि आप जो है क्लॉक के सवाल को कभी भी आप उसमें एग्जाम में अगर आए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया। मैं इसको कंटिन्यूअसली भी आपको पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि सवाल जो है आप उसको जब तक पकड़ नहीं पाओगे कि उस सवाल को करना कैसे है, तो उसको टाइप्स में जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं।
ठीक है। तो मैंने इसको टाइप्स में बांटा था। तो पहला टाइप मैंने क्लास 1 में करा दिया, दूसरा टाइप क्लास 2 में करा दिया। आज हम लोग क्लास 3 में स्पेशल कंडीशन का जो क्वेश्चंस बनते हैं क्लॉक में, वो सारी क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि एसएससी जीडी जो एसएससी निकालता है, जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसका जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होता है जिसको हम लोग एसएससी जीडी के नाम से जानते हैं, उसमें वैकेंसी जो है वो हमारा इंक्रीज हुआ है। आप लोग सभी को मालूम होगा ये चीज़। पहले 26,146 इस प्रकार वैकेंसी थी, अभी 20,000 बढ़ गया है, तो अभी 66 या 67,766 ऐसे ही कुछ हो गया। यानी आप समझिए कि वैकेंसी जो है वो 67 नहीं 46,000, ठीक है, यानी डबल हो गया, 46,600 कुछ ऐसा वैकेंसीज इंक्रीज हुआ है। तो इस बार जिन लोगों का मार्क्स जो है वो कम आया था, लाइक हमारे खासकर जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के हैं या अलीपुरद्वार या कालिम्पोंग जो हमारे आसपास डुअर्स के डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सबों का कटअप जो है वो इस बार कम जाएगा। आप टेंशन लेने की आप सभी को कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी का कटअप जो है इस बार कम ही जाएगा। तो जिसका भी नंबर 75 से ऊपर आया है इस बार, या नॉर्मलाइज होकर अगर उन लोगों का 75 से ऊपर आता है, तो वो ज़रूर फिजिकल का प्रैक्टिस करें, 5 किलोमीटर हर दिन लगाएं। बारिश का मौसम है अभी, तो जब भी टाइम मिले आप 5 किलोमीटर का रनिंग जो है वो लगातार करते रहें, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक जा पाओगे आप वहाँ तक आपको पहुँचना है। अगर आप नहीं पहुँच पाते हो तो आपके लिए अगस्त की भर्ती भी आ रही है, जो एसएससी ने अपना कैलेंडर अपडेट कर दिया है। उस कैलेंडर अपडेटेड में भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई करना है वो डेट भी नहीं बदला, जो 27 अगस्त का 27 अगस्त ही है। और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जनवरी और फरवरी में, वो भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो वो भी जनवरी और फरवरी में होने वाले हैं। तो कुछ ही महीना आप अगर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आपको समय जो है वो कम लगने लगेगा, ठीक है। तो आपके पास कुछ ही महीना है, उस महीना के अंदर अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो आप 100% अगस्त वाली जो नौकरी है वो आप ले सकते हो, अगर आपने अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया हो तो, ठीक है। और अगर किसी को तैयारी करने का मन हुआ, जो हमारे इन्फिनिटी एकेडमी से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर बानारहाट में है और ऑनलाइन आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। चाहे आप कोई भी एरिया में बिलोंग करते हो, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, हमारे ऐप के द्वारा भी पढ़ सकते हो, या हमारे वेबसाइट के द्वारा भी आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग बहुत ही कम पैसे में कोशिश करते हैं कि हम लोग उन लोगों को एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ा दें, फिजिकल के लिए भी तैयारी करा दें और मेडिकल का भी तैयारी करा दें, यानी स्क्रीनिंग करा दें। तो सभी चीज़ों का हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसे में सभी चीज़ें जो है वो कवर कर पाएँ, ठीक है। तो आप हमसे जुड़कर कांटेक्ट कर सकते हो या हमारे पास पढ़ने के लिए भी आ सकते हो, ठीक है। तो अभी कुछ ही महीनों में हमारा मेडिकल स्क्रीनिंग भी चलेगा, तो कोई भी लड़का या लड़की अगर इस मेडिकल कैंप से जुड़कर अगर करना चाहता है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो स्पेशल कंडीशन की अगर मैं बात करूं क्लॉक में, तो स्पेशल कंडीशन किस प्रकार का होता है, तो मैं इसको कहूंगा सीधा सीधी कि ये रेशियो रिलेटेड होता है, ठीक है। रेशियो रिलेटेड कहने का मतलब अनुपात से रिलेटेड। अब अनुपात में कौन कौन सा, तो 1:5 या 1:6, ठीक है। 1:5 और 1:6 का अगर समय आपको कभी भी दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो स्पेशल कंडीशन है, उसमें हमें क्या ट्रिक लगाना है, ठीक है। तो अभी एक सवाल मैं दिखाऊंगा आप लोगों के सामने और आपसे पूछूंगा कि इसका जो है 5:25 में कितने डिग्री का, कितने एंगल का कोण बनता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि 5:25 में कितने डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको सेकंड क्लास में ही सिखाया था कि आप कोई भी समय का आप डिग्री जो है वो बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हो। उसके लिए मैंने आप सबों को एक फॉर्मूला लिखाया था कि 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। ये फॉर्मूला में लगाने से आपका जवाब जो है वो निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो 11/2 का 11/2 इंटू मिनट कितना है, तो मिनट है 25, माइनस 30 का 30 इंटू आवर कितना है, तो आवर है 5, ठीक है। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हम लोगों का डिग्री जो है वो निकल कर आ जाएगा, जो एंगल है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं काटता हूँ, तो 2
एक बार में इसको काट देगा, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 पचे 10, इसको काट देगा कितने बार में, तो 12.5। ठीक है, उसी तरह इसको फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 11 पचे 55 होता है, बच गया 5, 11 दूना 22 और 5 होता है 27, तो हो गया 2, 11 एकम 11 और 2 होता है 13। ठीक है, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट के बाद एक संख्या। ठीक है, माइनस इधर करेंगे तो 150 होता है। ठीक है, उसी प्रकार 150 में जब हम लोग 137.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो आप देख पाओगे कि हमारा आ जाएगा 12.5। ठीक है, हमारा जवाब क्या निकल के आया, इसको जब हम लोगों ने माइनस किया तो जवाब क्या निकल के आया, 12.5 डिग्री। तो ये हमारा करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है, 12.5 डिग्री। लेकिन मैं अगर इसको एग्ज़ाम में मेरे पास ये सवाल आता और मैं इसको एग्ज़ाम के टाइम में अगर दे रहा होता तो मैं तुरंत देखता क्या कि 5 जो है अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो इसका रेशियो कितने का क्रिएट होता है, 1:5, यानी 1:5 का। तो जैसे ही मैं 1:5 का अगर रेशियो पकड़ लिया कि ये 1:5 का रेशियो बनाकर दे रहा है, तो 25 का आधा मैं लिख देता और यही इसका डिग्री हो जाता। ठीक है, तो 25 का आधा कितना होता है, तो 25 का आधा 12.5 यानी 12.5 डिग्री हो जाता। ठीक है, 12.5 डिग्री। तो कैसे ये किया, कैसे ये ट्रिक हमें यूज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1:5 का रेशियो एग्जाम में सबसे पहले जाते के साथ 1:5 का रेशियो या 1:6 का रेशियो अगर हमारे सवाल से बन रहा है तो हमें इतना लंबा मेथड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जो मिनट है उसका डायरेक्ट आधा कर दोगे, वही उसका डिग्री जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो भैया हम लोग ये वाला को क्यों ना करके ये वाला करें, क्यों, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे वो एग्ज़ाम में समय का बहुत वैल्यू है, समय का बहुत महत्व है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक एक मिनट एक एक सेकंड जो है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके क्लॉक में अगर आपको ये चीज़ करेंगे तो आपको इसमें 1 मिनट लग सकता है, क्योंकि इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कभी ज़्यादा नंबर हो गया तो आपको पॉइंट वगैरह में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर आपको वक्त बचाना है तो आप अगर 1:5 का रेशियो अगर ढूंढ पा रहे हो, अगर आपको तुरंत दिखाई दे रहा है, अगर आपने घर में प्रैक्टिस किया है तो आपको तुरंत दिखाई देगा कि ये 1:5 का रेशियो बना रहा है। ठीक है, तो जैसे ही 1:5 का रेशियो बने, आप मिनट का क्या करना है, आपको आधा कर देना है, वही उसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला में लगाना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको समय अगर बचाना है तो आप डायरेक्ट 1:5 वाला ट्रिक यूज कर सकते हो और तुरंत आपका जवाब आपके सामने होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला सवाल मैं दिखाना चाहूंगा। तो आप देख पा रहे हो कि 6:30 का समय दिया गया है, तो 6:30 का मतलब अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो 6 एकम 6, 6 पचे 30। आप देख सकते हो फिर से 1:5 का रेशियो आ गया, यानी अगर हम सीधा सीधी 30 का आधा अगर कर देंगे तो 30 का आधा हमारा कितना होता है, 15 होता है, तो हमारा करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। हमें देखिए ये करने में आपको कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा और आपका जवाब आपके पास होगा और आपका समय बहुत बच जाएगा, क्योंकि ये करने के लिए आपको 5 सेकंड 10 सेकंड इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, अगर सेम मेथड को हम लोग फॉर्मूला बेस्ड करेंगे तो भी आप कर सकते हो, तो भी कोई तकलीफ की बात नहीं है, तो भी आप फॉर्मूला में लगा लो इस चीज को। ठीक है, तो 2 इसको काट देगा 15 बार में। ठीक है, तो 165 माइनस 180 करेंगे हम लोग तो हमारा क्या निकल के आएगा, तभी भी क्या निकलेगा, 15 डिग्री ही निकलेगा। ठीक है, दोनों में ही जवाब आपका एज इट इज आएगा, सेम टू सेम आएगा, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करो या आप 1:5 का रेशियो लगाओ। बस इसमें आपका कलम नहीं उठाना पड़ेगा, आपको कम समय लगेगा और आप 10 सेकंड के अंदर 5 सेकंड के अंदर सवालों को कर लेंगे। ठीक है, तो बेस्ट मेथड है 1:5 का। क्यों सारे समय में नहीं करना, जब कोई समय 1:5 का रेशियो दे तभी ये चीज़ों को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आगे सवाल का जवाब आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में दे।
समय आपको दिख रहा होगा 7:35 हो रहा है। ठीक है, अभी सबको दिख रहा है स्क्रीन में? ओके, और मेरी आवाज क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए फटाफट मुझे जवाब दीजिए इसका कि 7:35 में आपके घंटे और मिनट वाली सुई का कोण कितना डिग्री का बनेगा? चलिए, बहुत अच्छे। तो 7:35 का अगर हम लोग निकालेंगे तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35 होता है। ठीक है, तो यहां भी 1:5 का रेशियो हमें दिखाई दिया, तो 35 का आधा कर देंगे और हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा 17.5 डिग्री। ठीक है, तो ये जो भी निकल के आ रहा है ये सारा इनसाइड का है, आपको समझना पड़ेगा इनसाइड का है। इनसाइड कहने का मतलब ये इसका डिग्री है। ठीक है, बाहर इसके और एक डिग्री बनता है जो 360 से हम लोग 17.5 को माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह के सवालों को स्पेशल कंडीशन में क्यों रखा गया है, क्यों मैंने रखा है इस तरह के सवालों को, तो आप घड़ी में देखिएगा, कांटे को आप ध्यान से देखिए, 5:25 में आप कांटे के एंगल को देखिए। इस एंगल को हम लोग घड़ी में देखकर नहीं बना सकते, या तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या तो स्पेशल कंडीशन लगा सकते हैं। अगले वाले सवाल में फिर से आप कांटे को देखिए, कांटे का जो डिस्टेंस है उसको आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको इसमें स्पेशल कंडीशन नजर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने सामने का डिग्री जो है वो निकालना थोड़ा घड़ी से इम्पॉसिबल के बराबर है। ठीक है, तो इस घड़ी में भी देखिए आपका 7:35 में भी आपका घड़ी का एंगल कुछ सेम टू सेम जैसे हम पहले सवालों में निकाला था। आप इसमें देख लो 3:15 में घड़ी एक के ऊपर सुई जो है वो एक लदी हुई है, एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो जब 3:15 बोला गया तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, यहाँ भी 1:5 का रेशियो बन रहा है, तो 15 का आधा कर देंगे, वही हम लोग का डिग्री हो जाएगा, यानी 7.5 डिग्री। तो देखिए इसके लिए कितना समय लगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, या अगर भूल भी गए तभी भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड से 10 सेकंड आपको लगेंगे इस सवाल को करने के लिए। ठीक है, 8:40 का भी हम लोग देखेंगे, तो आप घड़ी के सुइयों को ध्यान से देखिएगा तो आपको ये स्पेशल कंडीशन नजर आएंगे। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 पचे 40, फिर से 1:5 का रेशियो बना, तो 40 का आधा हम लोग लिख देंगे, तो 20 डिग्री का कोण बना। ठीक है, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ फिर से कहता हूँ, ये इनसाइड का है, इसके आउटसाइड और भी डिग्री बनता है, जो 360 से 20 को माइनस करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इनसाइड का डिग्री है, यानी अंदर की तरफ। कभी कभी आपको बाहर की तरफ बोला जाएगा तो क्या करना है, 360 से इनसाइड वाले को माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, तो 340 निकलेगा, जो हमारा आउटसाइड का हो जाएगा, यानी बाहर की तरफ का डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी सवालों में लिखा होता है, कभी कभी नहीं लिखा होता, तो उस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे 1:6 का रेशियो भी अगर आपको कभी दिखे तभी भी आप उसका आधा कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, 1:6 कहने का मतलब 2 एकम 2, 2 छक 12, इन दोनों का अगर रेशियो हम लोग निकालेंगे तो सबसे छोटा रेशियो होता है 1:6, तो 12 का आधा कर देंगे तो हमारा 6 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 2:12 में सुइये जो हैं वो एक दूसरे पर एकदम सटी हुई हैं, अगर कोई इसका घड़ी देखकर निकालने के लिए बोलेगा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको या तो फॉर्मूला में लगाकर हम लोग कर सकते हैं, या आप 1:6 यानी स्पेशल कंडीशन का जो रेशियो मेथड है ये आप अप्लाई कर सकते हो, जो एकदम बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो 6 डिग्री का कोण बनेगा। आप सुइयों को गौर करिएगा। ठीक है, देखिएगा 3:18 में आप देख पाओगे कि 3 एकम 3, 3 छक 18। ठीक है, तो 1:6, तो 18 का आधा लिख देंगे, 9 डिग्री, तो हमारा जवाब हो जाएगा 9 डिग्री। ठीक है, अब इस सुई को देखिए कितना सटा हुआ है, इतने का निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 9 डिग्री इसका हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको सबसे पहले एग्जाम में जब आप जाते हो तो अगर आपको एंगल का सवाल पूछा गया है, आपको कोण निकालने का सवाल पूछा गया है, और आपको जो मैं समय दिखा रहा हूं इस प्रकार का अगर समय दिखाई दे जो 1:5 या 1:6 से रिलेटेड हो, तो आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं है, जो भी मिनट है उसका आधा कर लेंगे, वही
उसका करेक्ट आंसर, वही उसका करेक्ट डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये करते हैं तो आपका समय जो है वो बहुत बच जाता है और उस समय को आप कठिन कठिन सवालों में कर सकते हो जो आपका वीक आपका वीक पार्ट है। जैसे आपका मैथमेटिक्स वीक पार्ट हो सकता है, आपका हिंदी या इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर होते हैं वो आपका कठिन पार्ट हो सकता है, या रीजनिंग के कुछ कुछ टॉपिक्स आपके कठिन पार्ट हो सकते हैं। तो उन सभी में जो ये सबका टाइम जो है वहाँ पे आपको बचा कर लगाना होता है। ठीक है, तो इसका 9 डिग्री आंसर है। उसी प्रकार अच्छा, हाँ मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट। कोई भी और भी टाइम अगर जो मेरे यहाँ लिखने के अलावे अगर आपको 1:6 या 1:5 का वक्त दे दे तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, बेशक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने सारे टाइम को नहीं लिया है, मैंने कुछ टाइम्स को लिए हैं जो आपको दिखाने के लिए ज़रूरी है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर, उन्हीं टाइमों को मैंने लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइम है जो आप 1:6 और 1:5 के रेशियो में लेकर बना सकते हो, उसमें भी जवाब सेम आएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं उसके लिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो 4:24 में भी देख पाओगे कि 4 एकम 4 और 4 छक 24 यानी 1:6 का, तो 24 का आधा लिख देंगे तो 12 डिग्री। ठीक है, आप घड़ी के सुइयों को ध्यान देखिएगा कि 4:24 में ऐसे सटा होगा, तो 4:24 में आप देखिए इसके अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 12 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो 5:30, तो 5 एकम 5, 5 छक 30, तो 30 का आधा कर देंगे तो हमारा डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा इनसाइड का हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनसाइड का। 5:30 में कितने बजे का कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 15 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 7:42 की मैं अगर बात करूं तो 7 एकम 7, 7 छक 42, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ कि इसका डिग्री जो है इनसाइड का वो कितना बनेगा। ठीक है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 42 का क्या करना है, हमें आधा कर देना है, तो 42 का आधा होता है 21 डिग्री, तो हमारा जवाब हो जाएगा 21 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको क्लॉक में जो है स्पेशल कंडीशन को ही पहले अप्लाई करके देखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इस प्रकार के आसान सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सारे जो थे वो आपके घड़ी से रिलेटेड, कोण से संबंधित थे। इस प्रकार का सवाल अगर आपके एग्जाम में कभी आए तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार का जो है एक सवाल आ जाता है जिसमें मैंने 3 लैंग्वेजेस में सवाल को लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। राहुल ने अपनी घड़ी को मेज पर इस तरह से रखा कि 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है, तो 9:15 मतलब 9:15 में सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। ये आपके अग्निवीर में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, साथ ही एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप देख पा रहे हो कि इंग्लिश वर्जन में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, और बांग्ला में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर सवाल आए तो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करना है, ये बहुत ही आसान है। आप देख सकते हो पहला समय कौन सा दिया हुआ है, तो पहला समय दिया हुआ है आपका 6 बजे का। देखिए आपको लिखा हुआ है कितना बजे का समय दिया हुआ है, 6 बजे का समय दिया हुआ है। तो मैं आपको 6 बजे का समय पहले दिखाता हूं कि 6 किस प्रकार हमारे घड़ी में जो है वो बजेगा। मैंने इस प्रकार एक घड़ी बना ली। ठीक है, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो आप देखिएगा, ड्राइंग मेरा उतना अच्छा होता नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने 2 घड़ी बनाई, क्यों, क्योंकि एक में मुझे 6 बजाना है, एक में मुझे 9:15 करना है। ठीक है, तो क्या भैया हम लोग को भी एग्जाम में क्या इस प्रकार का घड़ी बनाना पड़ेगा इस तरह के सवालों को करने के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। बस मैं आप सबों को यहाँ पे इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि 6 बजे और 9:15 किस तरह करना है। और आपको अगर मैं 6 बजे बोलूंगा तो आप इमेजिन करके भी 6 बजे कैसे बजता है आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो कि घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी और मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी। ठीक है, उसी प्रकार में अगर 9:15 की बात करूं तो आप 9:15 का इमेजिनेशन करना है आपको अपने दिमाग में कि 9 में घंटे वाली सुई कहाँ होगी और मिनट वाली सुई कहाँ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना बजाना है, सबसे पहले 6, तो 6 जो है वो एक्यूरेट इस प्रकार बजेगा। ठीक है, और मैं बात करूं 9:15 की तो 9:15 कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, आप देखो दोनों ही घड़ियों में जो है सिमिलर टाइप के चीजें हो रही हैं। कैसे? ये आपके 12 और 6 के बीच में है, ये आपके
9 और 3 के बीच में है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि राहुल ने घड़ी को मेज पर इस तरह रखा कि 6 बजे जो है वो घंटे वाली सुई, तो मैं अगर पूछूं कि इसमें घंटे वाली सुई कौन है, तो घंटे वाली सुई ऑब्वियसली ये वाली है। ठीक है, जो 6 पर स्थित है। तो घंटे वाली सुई जो है वो उत्तर दिशा की ओर दिखा रही है, यानी ये है दक्षिण की तरफ, लेकिन अपने ऑपोजिट साइड को दिखा रही है, अपने उल्टे साइड को दिखा रही है। तो ऑपोजिट साइड कौन सा है हो गया इसका, ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट साइड हो गया इसका नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा की ओर ये इंगित कर रही, उत्तर दिशा की ओर दिखा रही है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर ये दिखा रही है। ठीक है, तो जब 6 में जो घंटे वाली सुई है वो दक्षिण की तरफ है लेकिन अपने ऑपोजिट डायरेक्शन को दिखा रही है, तो जो मेथड वहां अप्लाई हुआ हमें यहाँ पर सेम टू सेम कर देना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे घंटे वाली सुई कौन है, तो 9 में जो है वो घंटे वाली सुई है, तो उसको भी हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट साइड में हमें कर देना है। तो अभी ये देख रही है आपके वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम दिशा की तरफ। जब हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट की तरफ, यानी पूर्व दिशा की तरफ। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा पूर्व। ठीक है, और घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कौन सी होती है, इसके लिए मैंने क्लास 1 में करा दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो 9-15 में बस इमेजिन करना था आपको कि ये वाली दिशा जो है वो आपको उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रही है, इशारा कर रही है, यानी ठीक उल्टा कर रही है। तो उसी प्रकार यहाँ भी आपको 9-15 में आपका घंटे वाली सुई जो है वो 9 की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ इशारा कर रही है, तो उसका ठीक उल्टा कर देंगे, तो पश्चिम का उल्टा पूर्व दिशा होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा किस तरह के सवालों को किस प्रकार करना होता है। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए एक इसी तरह का क्वेश्चन आपको देना चाहूँगा, आप उसमें ट्राई करना है आपको कि कैसे वो बनेगा। ठीक है, तो मैं आप सबों को एक समय देता हूँ, वो समय है आपका 4:30 बजे। ठीक है, मैं वो समय आपको 4:30 आपको बोल रहा हूँ, आप 4:30 फटाफट अपने दिमाग में आप इमेजिन कर लो कि 4:30 बजे किस प्रकार का समय हो रहा होगा। 4:30 मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। 4:30 आपको इमेजिन करना है। 4:30 आपको इमेजिन करना है। ठीक है, तो 4:30 किस प्रकार हो रहा होगा, तो 4:30 आपके इस प्रकार हो रहा होगा, 4 और 5 के बीच में आपका घंटे वाली सुई होगी और मिनट वाली सुई इस प्रकार होगी। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 4:30 बजे मिनट वाली सुई, 4:30 बजे मिनट वाली सुई उत्तर दिशा को इशारा करती है, तो उसी समय में घंटे वाली सुई कौन से दिशा को इशारा करेगी। फिर से सवाल ध्यान से सुनिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा। वाह, बहुत लोगों ने तो जवाब दे भी दिया है, समझ में आ गया उनको। आई थिंक उन्होंने मेरा क्लास पहले भी लिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने कहा आप सबों को कि एक घड़ी में 4:30 बजे यानी 4:30 का समय हो रहा है और उसमें मिनट वाली सुई उत्तर दिशा को इशारा करती है, तो उसी समय में घंटे वाली सुई किस दिशा को इशारा करेगी। चलिए फटाफट इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल करेक्ट जवाब उत्तर दक्षिण। ये कौन सा होता है मेरे भाई, उत्तर दक्षिण ऐसा कोई भी जगह नहीं होता। अच्छा, उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर, अच्छा सही है। ठीक है, इधर देखिएगा, जब मैंने आपको कहा कि मिनट वाली सुई जो है वो आपको उत्तर दिशा इंगित करती है, यानी मिनट वाली सुई तो यही है, तो मिनट वाली उत्तर, तो ये वाली सुई जो है वो इस तरफ इशारा करेगी, ठीक उल्टा। और ये कोना हम लोग डायरेक्शन में जानते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच में आता है, तो जवाब हो जाएगा हम लोग का उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम हम लोग का जवाब हो जाएगा, यानी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि स्पेशल कंडीशन के सवाल जो है वो किस प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको उसके लिए बस एक ही चीज को याद रखना है कि 1:5 और 1:6 का रेशियो अगर आपको सवाल देखते के साथ अगर मिल गया और वो आपको किस प्रकार दिखेगा, तो उसके लिए आपको घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप ये चीज़ों को जो है बहुत आसानी से एग्ज़ाम में पकड़ पाओगे। क्योंकि बिना प्रैक्टिस आज तक कोई भी सवालों को देखकर ही नहीं पकड़ पाया है जो बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम में गया है।
जो प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाता है वो सवालों को तुरंत पकड़ लेता है कि ये कौन से ट्रिक से बनने वाला है, और उसके लिए उसने उस सवाल को, उस तरह के सवालों को बहुत बार प्रैक्टिस किया होता है। ठीक है, तो आपको भी बहुत सारे सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं इस तरह के, ताकि आपको एग्जाम में ये सवाल को देखते के साथ ही मालूम चल जाए कि इसको कौन से ट्रिक से करना है, तभी आप समय बचा पाओगे। क्यों? क्योंकि रीजनिंग का जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में 15, 20, 25, 30, 35 सवाल के बहुत सारे सवाल होते हैं। वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं। तो जितना भी सवाल आए, तो रीजनिंग के समय को आपको बचाना होता है, उसको आपको आपके कमजोर सब्जेक्ट या कमजोर टॉपिक पर लगाना होता है, तभी आप समय को जो है आप समय पर एग्जाम जो है वो ख़त्म कर पाओगे। नहीं तो आप बिना प्रैक्टिस किए हुए जाओगे तो आपको समय जो है वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं वो समय के ऊपर डिपेंड करते हैं, कभी भी आपको एक्स्ट्रा समय वहाँ नहीं मिलता है, सभी को एक ही समय मिलता है और एक ही समय के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस जो है आपको हल करने होते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल कर पाओ, इसके लिए आपको घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज क्लॉक का तीसरा क्लास हो चुका है, इसके लिए और मैं 2 क्लास लेकर आऊँगा, चौथा और पांचवा। उसमें मैं रिलेटेड से संबंधित, मिरर से संबंधित और वाटर से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। वो मैं दोनों एक ही क्लास में करा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है अभी वक्त भी आ जा रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने हैं हमें, तो वो दोनों टॉपिक मैं अगले क्लास में लेकर आऊँगा। तो उसके लिए आप हमारे इन्फिनिटी एकेडमी चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो भी आपके दोस्त भाई बहन आप जो इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, उन सभी को आप हमारा वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन लोगों का भी जो डाउट है वो क्लियर हो पाए, चाहे वो कोई भी टॉपिक्स में हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, और मिरर और वाटर जो है वो हम लोग फिनिश कर लेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को अलविदा, और अपना ख्याल रखें तब तक के लिए, और घर से कम निकले, क्योंकि अभी बारिश का मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो तब तक के लिए सभी को मेरा धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।